So, students of BA Part 3rd, we have been taking Ulysses, and today we will finish this poem. You have had some idea about the life of Tennyson and the poem, and we have studied 43 lines so far. So now 44th line. There lies the port. तो वो अपने साथियों से कह रहा है कि वो देखो वो बंदरगाह है। द वेसल पफ्स हर सेल, जहाज तैयार है, उसकी जो सेल्स हैं वो पफ्ड हैं। तो पहले सेल्स हुआ करती थी, जैसे पाल नौकायन आपने सुना होगा, तो मस्तूल, पाल इत्यादि ये पुराने जहाज़ों में होते थे। तो वायु की दिशा के आधार पर जहाज़ अपने आप चलता था, मोटर वगैरह मशीन नहीं थी, तो रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहता था। तूफ़ानों की पूर्व जानकारी भी उस समय नहीं थी, और समुद्री लुटेरे डाकुओं के अटैक भी हो सकते थे, तो जान का बहुत जोखिम था। लेकिन जो एडवेंचरस स्पिरिट यूलिसस की है वो जोखिम की है। बहुत से लोग जोखिम लेने में बहुत ही प्रसन्न अनुभव करते हैं, शांत नहीं बैठ सकते, तो ये भी शांत नहीं बैठ सकता। तो वो कह रहा है कि वो देखो बंदरगाह में वेसल्स जो हैं वो तैयार हैं। देयर ग्लूम द डार्क ब्रॉड सीज, और इसी तरह से डार्क का मतलब अंधेरा, और ग्लूम कहते हैं उदासी को, ब्रॉड का मतलब बहुत विशाल, सीज का मतलब समुद्र। तो समुद्र जो है वो कुछ अंधेरे में डूबा हुआ है, शाम का समय है, और काफ़ी उदासी भी समुद्र में लग रही है, और विशालता तो है ही। तो वो चाहता है कि दोबारा वो समुद्री यात्रा शुरू करे। माई मैरिनर्स, तो ये अपील कर रहा है अपने नाविकों को, अपने जो हमेशा इसके साथ रहे हैं, इसकी तरह बूढ़े हो गए लेकिन ये फिर उनको ललकारता है। सोल्स दैट हैव टॉइल्ड, आप लोग ऐसी जीवात्माएं हों जिन्होंने बहुत अधिक परिश्रम किया है। टॉयल मीन्स परिश्रम। एंड रॉट एंड थॉट विद मी, खूब परिश्रम किया है और बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव युक्त अनुभव प्राप्त किए हैं। एंड थॉट विद मी, और मेरे साथ सोचा है। तो एक साथ जब योद्धा निकलते हैं अथवा नाविक निकलते हैं तो उनका दिमाग भी एक जैसा काम करता है, तो इनका भी दिमाग एक जैसा ही चला, और मिलकर इन्होंने उन जोखिमों का सामना किया जो एक समुद्री यात्रा में बहुत ही अधिक थे। That ever with a frolic welcome took the thunder and the sunshine, और वो उनको अपील कर रहा है, उनको आशा दे रहा है, उनके धीरज को भी बढ़ा रहा है, और कह रहा है कि हमेशा आप लोगों ने मेरा साथ दिया, मेरे साथ सोचा। और थंडर का मतलब तूफ़ान, और सनशाइन का मतलब धूप, यानी अच्छे और बुरे मौसम में समान उनका स्वागत किया। एंड अपोज्ड फ्री हार्ट्स, तो अपोज भी किया, किसका अपोज किया? थंडर का, उससे तो लोहा लिया। और सनशाइन का मतलब है उसका वेलकम किया जब मौसम अच्छा था। फ्री हार्ट्स, फ्री फोरहेड्स, तो आप लोगों के हृदय मुक्त हैं, आपका मस्तिष्क भी मुक्त है। यू एंड आई आर ओल्ड, तुम और मैं बूढ़े हो चुके हैं। ओल्ड एज हैथ यट हिज ऑनर एंड हिज टॉयल, लेकिन बुढ़ापे के भी अलग सम्मान हैं और परिश्रम है। बुढ़ापे में परिश्रम यद्यपि बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम करेंगे, और इससे हमारा अपने प्रति आदर बढ़ेगा। डेथ क्लोजेज ऑल, मीन्स विद डेथ एवरीथिंग इज फिनिश्ड, तो मृत्यु हर चीज़ को समाप्त कर देती है, तो हम आगे मरने ही वाले हैं। बट समथिंग एट द एंड, एर हेयर मीन्स बिफोर, लेकिन अंत से पहले, मृत्यु से पहले, सम वर्क ऑफ नोबल नोट, कोई ऐसा कार्य हम कर जाएं जो बड़े उच्च स्वर का हो,
यानी कोई और महान कृत्य हमारा इंतज़ार कर रहा है, मे येट बी डन, उसे किया जा सकता है। नॉट अनबिकमिंग मैन दैट स्ट्रो विद गॉड्स, और देवताओं के साथ भी संघर्ष किया है मनुष्यों ने, तो ये अनबिकमिंग नहीं है। कहने का मतलब है ये सूटेबल है हमारे लिए कि हम एक बार अंतिम संघर्ष के रूप में समुद्र में निकल पड़े। द लाइट्स बिगिन टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक्स, यानी शाम ढल रही है और रॉक्स यानी चट्टानों के पीछे जो लाइट्स हैं वो टिमटिमाने लगी हैं। द लॉन्ग डे वेन्स, लंबा जो दिन है वो अब मुरझा रहा है। वेन का मतलब मुरझाना होता है, यहाँ पर है दिन ढल रहा है। द स्लो मून क्लाइम्स, जो बहुत धीमा चंद्रमा है वो क्लाइम का मतलब ऊपर चढ़ रहा है आकाश में। यहाँ चढ़ाई से मतलब पहाड़ की चढ़ाई नहीं है, यानी जो चंद्रमा है वो अपनी गति से आकाश में भ्रमण कर रहा है। द डीप मोन्स, द डीप का मतलब लिखिए सी, समुद्र। मोन्स का मतलब कराहना, तो जो समुद्र है जैसे कराहट की ध्वनि कर रहा हो, अराउंड विद मैनी वॉइसेस। तो समुद्र में बहुत सी आवाज़ें आती रहती, जल जो मछलियाँ और बहुत बड़ी बड़ी शार्क, व्हेल्स इत्यादि जल जंतु हैं उनकी भी, और लहरों इत्यादि की। कम माई फ्रेंड्स, तो अपील करता है, उनको बुलाता है कि आओ मेरे मित्रों। इट्स नॉट टू लेट टू सीक ए न्यूअर वर्ल्ड, अभी इतना विलम्ब भी नहीं हुआ है टू सीक ए न्यूअर वर्ल्ड कि हम एक नए विश्व को ढूंढें, नया संसार हम ढूंढेंगे। पुश ऑफ, आओ हम चलें। एंड सिटिंग वेल इन ऑर्डर, और फिर अपने क्रमानुसार बैठकर जहाज में। स्माइट द साउंडिंग फरोज, जो लहरें हैं साउंडिंग आवाज़ करती हुई उनको दबाएं, यानी उन पर से हमारा जहाज आगे बढ़े। तो फर्रो हेयर मीन्स, जैसे फर्रो जो है वो खेत की जो हल्की लकीर होती है, खूर, उसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ लहरों से आशय। फॉर माई पर्पज़ होल्ड्स टू सेल, क्योंकि मेरा पर्पज़ है, मेरा उद्देश्य है, होल्ड्स टू सेल बियॉन्ड द सनसेट, कि हम सनसेट के बाद भी हम आगे यात्रा करेंगे, सूर्यास्त के बाद रात्रि में भी। एंड द बाथ्स ऑफ ऑल द वेस्टर्न स्टार्स, और जो पश्चिम में रात को तारे टिमटिमाते हैं तो उनसे आगे की तरफ हम बढ़ चलेंगे, क्योंकि पहले दिशाएं भी जो हैं वो ग्रहों से, तारों से ये नाविकों को पहचाननी पड़ती थी। अनटिल आई डाई, जब तक मैं मर न जाऊं तब तक मैं आगे बढ़ने की सोच रहा हूँ। इट मे बी दैट द गल्फ्स विल वॉश अस डाउन, हो सकता है कि गल्फ्स का मतलब जो खाड़ी है, जो तूफ़ानी गति से धाराएं गिरती हैं समुद्र में, वो हमें वॉश डाउन कर दें, हमें बहा ले जाएं। इट मे बी वी शैल टच द हैप्पी आइल्स, या ये भी संभव है कि हम हैप्पी यानी प्रसन्न, आइल्स का मतलब बहुत खुशनुमा जो द्वीप हैं उनको टच कर लें, उन तक पहुंच जाएं। एंड सी द ग्रेट एशाइल्स, तो ये क्रिश्चियन माइथोलॉजी में का वर्णन है, कुछ देवता वगैरह जो हैं उनके निवास इत्यादि, इसका रेफरेंस है। whom we knew, जिन्हें हम जानते थे, यानी ऐसे द्वीपों पर भी जा सकते हैं जो हमारे परिचित हों। दो मच इज़ टेकन, यद्यपि बहुत सा हमारा देखा भी हुआ है, ज़्यादातर हमने समुद्र का हिस्सा कवर किया है, द्वीपों को कवर किया है। मच अवॉइड्स, लेकिन बहुत सा बाकी भी है। एंड दो वी आर नॉट नाउ दैट स्ट्रेंथ, और अब हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है, विच इन ओल्ड डेज, जो कि पुराने दिनों में थी। मूव्ड अर्थ एंड हेवन, और हम धरती और आकाश को हिला दिया करते थे। तो ये एक थोड़ी सी
अतिशयोक्ति है, हाइपरबोल बोलते हैं इंग्लिश में इसको। लेकिन क्योंकि आकाश और पृथ्वी को कोई हिला नहीं सकता, लेकिन कहने का मतलब अदम्य साहस से इसका संकेत है कि हमारे अंदर अदम्य साहस था कि हम धरती और आकाश को हिला देते थे। दैट विच वी आर, क्योंकि हम जैसे हैं वो हैं। वन इक्वल टेम्पर ऑफ हीरोइक हार्ट्स, तो हमारे जो हृदय हैं, हीरोइक कहते हैं वीरतापूर्ण, टेम्पर कहते हैं टेम्परामेंट, तो हमारे हार्ट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा वीरतापूर्ण कृत्यों को करने के लिए तैयार रहते हैं। मेड वीक बाई टाइम, यद्यपि समय ने हमें कमज़ोर कर दिया है, एंड फेट, और भाग्य ने, बट स्ट्रॉन्ग इन विल, लेकिन हम विल पावर में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, यानी हमारी जो विल पावर है वो इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ है। टू स्ट्राइव, हम चाहते हैं कि और संघर्ष करें। टू सीक, और खोजें। टू फाइंड, और ढूंढें। एंड नॉट टू यील्ड, और सरेंडर नहीं करें। यील्ड में सरेंडर, आत्मसमर्पण। तो वी आर नॉट इन ए मूड टू सरेंडर, वी आर इन ए मूड टू एडवांस एंड प्रोग्रेस, एंड द सी इज़ वेलकमिंग अस एंड वी आर रेडी टू पुश ऑफ नाउ। तो आओ हम चलें और एक बार मरने से पहले फिर कोई बड़ा काम कर जाएं। और ये अपील वो अपने नाविकों से करता है। सो द पोएम इज़ ओवर, यूलिसस, एंड द होम असाइनमेंट इज़ वेरी सिंपल। You have to jot down words and then refer any dictionary and remember such words. तो शब्दों को लिख लीजिए, उनको याद कीजिए, यही आपका असाइनमेंट है। अगली बार हम पेपर सेकंड लेंगे, तो ये पेपर फर्स्ट की जो स्ट्रिंग्स ऑफ गोल्ड आपकी टेक्स्ट बुक है, इसमें टेनिसन की कविता यूलिसस आज कंप्लीट हुई। थैंक यू, दैट्स ऑल।